तो बच्चों आज हम आप लोगों का एक्सरसाइज 3E कराने जा रहे हैं, जो एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। आप लोग एक बार देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सपेंड 3x + 2 का होल क्यूब। बच्चों तो आप क्या करेंगे, इसे a मानेंगे, 3a = 3x मानिए और b = 2 मानिए, तो a + b का होल क्यूब हो गया। तो आप पहले से जानते हैं क्या, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों। याद होगा आपको, हमने बताया था कि a³ + b³ + 3ab और a + b होता है। इसे याद आप लोग रख लेंगे बच्चों, बहुत जगह काम आने वाला ये फार्मूला है, इसे आप याद रख लेंगे। तो इसे a मानिए, इसे b मानिए, तो a³ तो 3x का क्यूब, b³ तो 2 का क्यूब प्लस 3ab तो 3 × 3x इंटू 2 इंटू a + b तो 3x + b, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। तो आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 27 का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 × 9 2 = 18x एंड 3x + 2, इसे लिखेंगे। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, 27x³ + 8 प्लस 18 3 54x² प्लस 18 2 = 36x, ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें आपको फार्मूला बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले में हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, लिख के बता चुके हैं, समझा के बता चुके हैं। तो डायरेक्ट इसे हम अब लिखते हैं, a + b के होल क्यूब पर लिखते हैं। तो 3a का क्यूब प्लस 1/4b का क्यूब प्लस 3ab तो 3 × 3a इंटू 1/4b लिखेंगे। और इन बच्चों और क्या था लास्ट में, a + b तो 3a + 1/4b लिख सकते हैं, इसे 4b लिख सकते हैं। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 × 9 3 = 27 का a³ प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया और 4 का क्यूब हो गया 64b³ लिख सकते हैं बच्चों इसे। प्लस ये क्या हो गया, 3 3 × 9a/4b इसे लिखेंगे, 9a/4b इंटू 3a + 1/4b। अब आगे इसे लिखेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, 27a³ हो गया, ये 1/64b³ लिखेंगे इसे। अब देखिए 9 3 × 27, a² तो 27a² हो गया बाय 4b प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए। फिर हम क्या किए, अब 9a को हम 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9a ही होगा बाय 4 4 = 16b², यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ये भी सेम है, a + b के होल क्यूब, इसको a मानेंगे, इसे b मानेंगे और a + b के होल के ऊपर हम इसे बिठा देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 1 का क्यूब प्लस 2/3a का क्यूब हो गया बच्चों, प्लस 3a इंटू b है तो 3 × 1 इंटू 2/3a लिखेंगे। उसके बाद इंटू a + b है तो क्या लिखेंगे, a + b तो 2/3a। और हम आगे से सॉल्व करते हैं तो इसका क्यूब 1 होगा प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 और 3 का क्यूब 27 और ये a³ हो गया प्लस बच्चों ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गई, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 2a बच गया बच्चों, 2a। उसके बाद इसे लिखेंगे हम 1 + 2/3a। अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1 + 8/27 a³ प्लस 2a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a ही होगा प्लस 2a और 2 क्या हो जाएगा, 4, 2 से 2 4 एंड 3 और a से a² हो गया, यही आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। 5a - 3b का होल क्यूब। तो इसको बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बच्चों a + b का होल क्यूब देखे थे, इसमें हम a - b का होल क्यूब देखेंगे। ये क्या होता है, a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों, तो a³ - b³ - 3ab और a - b
केवल इतना ध्यान रखना है बच्चों आपको, ये केवल इतना ध्यान रखना है और ये यहाँ हमें काम आने वाला है। तो 5a और 3b, 5a को a और 3b को b मानते हैं, तो a माइनस b के फॉर्मूला पर इसे हम बिठाते हैं तो क्या होगा ये अभी देखते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5a का क्यूब 5a क्यूब यानी 5a का क्यूब b क्यूब तो 3b का क्यूब 3ab तो 3 इंटू 5a इंटू 3b लिखेंगे और a माइनस बी बच्चों, तो a माइनस बी तो 5a माइनस 3b लिखेंगे। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 5a का क्यूब क्या हो जाएगा 125 का a क्यूब, 3b का क्यूब क्या हो जाएगा 27b क्यूब माइनस देखिए 5 3 जा 15 3 जा 45ab और 5a माइनस 3b लिखेंगे। फिर आगे से सॉल्व करेंगे तो 125a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब देखिए 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 225 बच्चों, तो 225 a देखिए a स्क्वायर b हो गया और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा। तो 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 होता है, तो 135 a b है और b है तो a b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, a b स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3x माइनस 5x, इसे भी a मानेंगे, इसे b माने तो a माइनस b के होल क्यूब पर बच्चों तोड़ेंगे। तो हम आगे से लिखते हैं 3x का क्यूब लिखेंगे बच्चों, b इस 5/x को माने हैं तो 5/x का क्यूब लिखेंगे माइनस 3 इंटू 3x इंटू 5/x लिखेंगे एंड 3x माइनस 5/x लिखेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 3x का क्यूब 27x का क्यूब हो जाएगा माइनस 5 का क्यूब 125/x का क्यूब और इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 3 जा 45, तो ये 45 और x से ये x कैंसिल हो गया। आगे लिखेंगे इसे 3x माइनस 5/x लिखेंगे और इसे आगे सॉल्व करते हैं 27x क्यूब माइनस 125x क्यूब माइनस, अब देखिए 45 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 होता है, तो 135x हो गया और 45 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होगा बच्चों, तो 225/x हो गया, यही आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो होगा 4/5 का a क्यूब, a माइनस बी के फॉर्मूला पे ही बिठाएंगे और 2 का क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 4/5a इंटू 2 एंड a माइनस बी तो 4/5a माइनस 2 हो गया। अब हम इसे आगे लिखेंगे तो 4 का क्यूब 64/5 का क्यूब 125 और a क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस देखिए 4 3 जा 12 2 जा 24, तो 24/5a हो गया एंड 4/5a माइनस 2। अब हम इसे और भी आगे सॉल्व करते हैं तो 64/125a क्यूब माइनस 8। अब देखिए बच्चों 24 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होता है एंड 5 को 5 टाइम्स करेंगे तो 25 और a हो गया a स्क्वायर माइनस 96, 24 को 2 टाइम्स करेंगे तो 48, 24 2 जा 48 48/5 a हो गया। अब हम आगे इसे और सॉल्व करते हैं, नहीं यही छोड़ देते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को फैक्टराइज करना है बच्चों, तो फैक्टराइज करते हैं क्या कैसे करते हैं। 8a क्यूब को हम क्या लिखेंगे 2a का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को हम क्या लिखेंगे 3b का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 36a स्क्वायर b, दैट मीन्स इसको हम 3a इंटू 3ab, तो 3ab यानी दैट मीन 3 इंटू a इसे माने हैं b इसे माने, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 2a इंटू 3b। लेकिन बच्चों यहाँ स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ हम 2a का स्क्वायर देते हैं तब हमारा 36a स्क्वायर भी हो जाता है। देखिए 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 4 3 जा 12 3 जा 36 a स्क्वायर b हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं, अब इसे तोड़ेंगे इसको, अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू 3b स्क्वायर हम लिख सकते हैं बच्चों, 3b स्क्वायर लिख सकते हैं
देखिए 3b² इसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3b² इसलिए लिखते हैं क्योंकि 3b² यानी 3 3 जा 9, b² हो गया 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, तो 54 ab² हो गया, ab² हो गया बच्चों। तो ये किस फॉर्मूला पे आ गया बच्चों, 2a + 3b के होल स्क्वायर पे आ गया बच्चों, 3a + 2a + 3b यानी a + b का होल क्यूब जो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे उस फॉर्मूला पे ये आ गया ये। तो ये कितना क्यूब है, तो इसे हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 2a + 3b, 2a + 3b एंड 2a + 3b, ये दैट इज आंसर। अब हम बच्चों इसे फैक्टराइज करते हैं, तो 64a³ को हम 4a का क्यूब लिख सकते हैं माइनस 3b का क्यूब लिख सकते हैं बच्चों, इसे 3b का क्यूब लिख सकते हैं माइनस 3 × 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, इसे इंटू 3b क्योंकि 4 4 जा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144a² हो इंटू प्लस 3 × 4a इंटू 3b का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों कौन से फॉर्म पे आ गया ये, a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab², तो इसे हम आगे ले सकते हैं 4a - 3b के फॉर्म, 4a - 3b के फॉर्म पे आ गया, तो क्या हो गया 4a - 3b का क्यूब हो गया, तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 4a - 3b, 4a - 3b एंड 4a - 3b, ये आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, इसे फैक्टराइज करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं, तो 1 का क्यूब लिखे तो कोई दिक्कत, 1 का क्यूब। अब 27 है तो 27 किसका क्यूब होता है, याद होगा आपको 3 का क्यूब होता है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है बच्चों। तो इसे हम इस ढंग से लिख सकते हैं a³ + 3/5a, तो ये हो गया 3/5 a का क्यूब हो गया। अब देखिए a³ हो गया, b³ हो गया, हमको क्या करना है a + b के होल क्यूब पर लाना है इसको बच्चों। अब इसे हम क्या लिखेंगे 3a² b होता है, तो 3a², देन 3 × a² × b इसे मानते हैं तो 3/5a हो सकता है, फिर प्लस 3ab², तो 3ab² यानी 3/5 का स्क्वायर बच्चों। तो अभी बच्चे हम आपको बताए थे कि a + b के होल, तो देखिए a इसे माने थे b से माने थे, तो क्या आ गया a + 3/5 a का क्यूब, इस फॉर्मूला पे ये बैठ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं a + 3/5a, a + 3/5a एंड a + 3/5a, ये आंसर हो गया। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, बस केवल माइंड को थोड़ा दोहराना है कि अगर स्क्वायर वाला एक्सरसाइज है तो कोशिश करेंगे उसे स्क्वायर पर तोड़ेंगे, क्यूब वाला क्वेश्चन है तो उसे हम कोशिश करेंगे कि क्यूब पर तोड़े। तो देखिए इसे हम फैक्टराइज करते हैं, तो इसे 25x³ है तो इसे हम 5x का क्यूब लिख सकते हैं, इसे -3y का क्यूब लिख सकते हैं, -3 × 5x² × 3y लिख सकते हैं, प्लस 3 × 5x × 3y², इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab², इस फार्मूला पे बैठ गया। देखते हैं इसे आप, अब आगे देखते हैं इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया ये इसे a माने तो 5x - 3y का क्यूब हो गया बच्चों ये, तो फिर इसे आगे तो 5x - 3y, इसे और तोड़ेंगे, इसे 5x - 3y एंड 5x - 3y, दैट इज आंसर, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो a³ x³ को हम क्या लिखेंगे, ax का क्यूब लिख सकते हैं बच्चों, ax का क्यूब लिख सकते हैं -3 × ax², दोनों का a का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो इंटू b लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, प्लस 3 × ax और b का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस b का क्यूब बच्चों।
अब देखिए, अब किस फार्मूला पे, इसे ए मानिए, इसे बी मानिए, तो ये क्या हो गया, ए एक्स माइनस बी का जो क्यूब होगा उस फार्मूला पे बैठ गया। तो जब ये आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस बी एंड ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस बी, दैट इज आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को फैक्टराइज करते हैं। तो 64/125 इसको हम लिख सकते हैं 4/5 ए का क्यूब लिख सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि 4 का क्यूब 64 एंड 5 का क्यूब 125। अब इसे, अब नेक्स्ट टर्म को देखिए बच्चों कैसे हम तोड़ रहे हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4/5 का स्क्वायर एंड 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 जा 16 3 जा 48 48 2 जा 96 हो गया बच्चों, और 5 का स्क्वायर तो 5 5 जा 25। इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, तो 3a² b के फॉर्म में। अब हम इसे आगे लिखते हैं प्लस, अब इसे कैसे लें, 3ab² लिखेंगे बच्चों, 3, अब हमें क्या है 3ab² के फॉर्म में लिखना है। तो 3 इंटू 4/5a इंटू b², यानी b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, और इस 8 को माइनस हम 2 का क्यूब लिख ही सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आया, इसे हम a मानिए, इसे b मानिए, तो 4/5a माइनस 2 का क्यूब इस फार्मूला पे बैठ गया ये बच्चों। तो इसे हम लिख सकते हैं 4/5a माइनस 2, 4/5a माइनस 2 एंड 4/5a माइनस 2, दैट इज आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 फैक्टराइज करते हैं बच्चों। इसे हम इस ढंग से लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर देखिए, ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू 4a माइनस 4 माइनस 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये किसका हो गया, a माइनस 4 का क्यूब का हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस 4 इंटू a माइनस 4 इंटू a माइनस 4। अब देखिए बच्चों, a क्यूब, जब इसे आप आगे जब और फैक्टराइज करेंगे तो 3a² b और ab² पर ये टूट जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, 103 का स्क्वायर। तो 103 को हम 100 + 3 लिख सकते हैं बच्चों, क्यूब लिख सकते हैं, इसका क्यूब हो गया। अब इसे a मानिए, इसे b मानिए, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब दैट मीन्स 3 का क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b, a प्लस b होता है, ये आपको पता ही है। तो इसका क्यूब हो गया, तो 100 का क्यूब कितना हो गया 10 लाख, प्लस 3 का क्यूब हो गया 27, प्लस 100 3 जा 300 3 जा 900 इंटू 103। अब ये हो गया 10 लाख प्लस 27 प्लस 92,700। जब हम इसे ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10,92,727 आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।